मान लीजिए आप एक रास्ते से जा रहे हैं और रोड के किनारे एक दुकान लगा हुआ है और उस दुकान के सामने एक बोर्ड रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है। मतलब जो भी सामान उस दुकान में पड़ा है उस दुकान से आप कुछ भी उठा सकते हैं बिना पैसे के, एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो फिर आप क्या करोगे? आप दुकान के पास जाओगे और सामान को देखोगे और सबसे पहले आपके दिमाग में जो सवाल आएगा शायद यही आएगा कि भाई इतनी बड़ी दुकान खोल करके और इतना ज्यादा सामान रख कर आखिर ये आदमी ये सब सामान फ्री में क्यों दे रहा है? आखिर इसको इससे फायदा क्या हो रहा है? और यही सवाल हम खुद से पूछना भूल जाते हैं जब मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पर जाते हैं, क्योंकि जब हम प्ले स्टोर ऐप खोलते हैं तो वहां पर हमको बहुत सारे फ्री ऐप्स मिलते हैं, जैसे फ्री गेमिंग हो गया, फ्री सोशल मीडिया का कोई ऐप हो गया या फिर फ्री एडिटिंग का कोई ऐप हो गया और उसके नीचे लिखा होता है कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। हम उस ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात आपने दिमाग में जरूर बैठा लेना कि जब कोई भी सामान आपको कोई भी चीज फ्री में मिलता है तो वो कभी फ्री होता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती है। अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर समझ जाना कि आप खुद एक सामान हो जो कि बेचे जा रहे हो। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम उन ऐप को जो फ्री में डाउनलोड करते हैं उनकी कमाई कैसे होती है, आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बना लेते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी को लेकर। मान लीजिए आपका नाम राहुल है और जब राहुल सुबह सुबह उठता है तो अपने फोन में एक रनिंग ऐप डाउनलोड करता है और उसे चालू करके वो सुबह की रनिंग करने लगता है और दोपहर में फ्री वाले ऐप पर जाके न्यूज देखने लगता है और शाम में जब वो बोर होने लगता है तो फिर वो गेमिंग खेलने लगता है और रात में अपने दोस्तों के साथ फ्री ऐप पर चैटिंग करने लगता है। राहुल बहुत ही ज्यादा खुश है, उसने आज एक भी रुपया खर्चा नहीं किया। लेकिन इस पर्दे के पीछे आखिर हुआ क्या है? उस रनिंग ऐप को पता चल गया कि आखिर राहुल उठता कब है और चलता कब है, और जो फ्री में न्यूज पढ़ता था उस न्यूज ऐप से भी उनको पता चल गया कि आखिर राहुल को राजनीति में दिलचस्प है या फिर क्रिकेट में। और गेमिंग ऐप से पता चल गया कि राहुल कितने देर तक का अपने फोन को चलाता है और चैट वाले ऐप से पता चल गया कि आखिर राहुल किन चीजों के बारे में बात करता है, राहुल को क्या पसंद है और राहुल को क्या नापसंद है। इन फ्री ऐप ने राहुल के एक एक आदतों को, यहाँ तक कि फोन लोकेशन को पूरी तरीके से उसका एक चिट्ठा तैयार कर लिया है। तकनीक की दुनिया में इसे कहते हैं डेटा, और डेटा आज की दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर हमारे डेटा का ये कंपनियां करती क्या है? क्या ये कंपनियां हमारे नंबर को और हमारे पसंद को एक तिजोरी में बंद करके रखती हैं? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनियां आपका डेटा बेचती हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों को जो बहुत सारे एड्स दिखाती हैं। इसके एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से एक चैटिंग पर बात कर रहे हैं कि यार मुझे एक जूता खरीदना है जो कि बहुत अच्छा रहे, और आप कुछ भी सर्च नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, और जादू के रूप से जब आप थोड़े ही मिनट के बाद जब फेसबुक या फिर कोई फ्री ऐप खोलते हैं तो आपके स्क्रीन के सामने जूते का ऐड चल रहा होता है। तो दोस्तों क्या ये कोई जादू है या फिर कोई आपका दिमाग पढ़ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उस फ्री ऐप का कमाल है जिसने आपके आदतों को नोटिस किया, आपके पसंद को नोटिस किया, आपके बात को नोटिस किया, और फिर वो उस आदत को नोटिस करने के बाद आपका जो डेटा है वो दूसरी कंपनी को बेच दिया। जो कंपनी जूता बेच रही थी उसके बाद जूता बेचने वाली कंपनी ने उस फ्री ऐप को पैसे दे दिए ताकि फिर से आपको वही सारे ऐड दिखाते रहें। यानी आपकी जिंदगी को इन मुफ्त ऐपों ने बेच करके करोड़ों रुपए कमा लिए। तो दोस्तों मान लेते हैं एक पल के लिए कि आपको ऐड देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप समझ रहे होंगे कि तो ऐड ही तो दिखा रहा है, चलो देख ही लेते हैं, देखने में मेरा क्या जाता है। लेकिन दोस्तों ये ऐड देखने तक ही नहीं रहता है, बल्कि ये जो फ्री ऐप हैं वो आपके मोबाइल में एक दिमाग की जैसा काम करते हैं। जब भी आप कोई फ्री ऐप डाउनलोड अपने फोन में करते हैं तो वो जो ऐप है वो बैकग्राउंड में हमेशा के लिए चलते रहता है। यानी जब आपका फोन आप बंद कर देते हैं तो भी वो फोन चलते रहता है और आपका इंटरनेट डेटा भी चलाते रहता है, ताकि आपकी जो जानकारी है वो कंपनी के सर्वर तक जल्दी से जल्दी भेज सके। आपके फोन का जो कीमती इंटरनेट है वो भी बहुत जल्दी से खत्म होने लगता है और आपकी जो बैटरी है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि जो आपका नया फोन है कुछ दिन बाद ही वो पुराने में बदल जाता है, यानी पूरा फोन हैंग होने लगता है। यानी जो ऐप प्ले स्टोर पे मुफ्त में दिखा रहा था उसमें आपने अपना बैटरी फूंक दिया
अपना इंटरनेट खत्म कर दिया और अपना नया फोन जो था वो भी पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। अब दोस्तों सवाल उठता यह है कि क्या हम ऐप्स को चलाना छोड़ दें या फिर क्या स्मार्टफोन को फेंक दें? तो बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा समझदार बनना होगा। जब भी हम प्ले स्टोर पर कोई फ्री ऐप डाउनलोड करें तो हमें इन 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। गैर जरूरी परमिशन किसी भी ऐप को मत दें। समझिए कि अगर आप कोई एडिटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसे गैलरी की परमिशन जरूर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका ऐप कॉन्टेक्ट लिस्ट या फिर आपका लोकेशन मांग रहा है और उसकी परमिशन की अपील कर रहा है तो आप जरा संभल जाइए। आखिर एक फोटो एडिटर को आपके दोस्त के नंबर से क्या लेना देना है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर से क्या लेना देना है? दोस्तों आप उसको परमिशन कतई नहीं देना है। और दोस्तों जब आप प्ले स्टोर पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके नीचे रिव्यू लिखा होता है। अगर उस ऐप में कुछ गड़बड़ रहेगा या फिर कुछ गलत हुआ रहेगा तो लोगों ने उसके नीचे कमेंट करा होगा। अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो उस ऐप को डाउनलोड ना करें, फालतू ऐप को डिलीट करें। आप अपने फोन को हर हफ्ते चेक करें कि जब मैं इस ऐप को यूज नहीं करता हूं तो कोई फायदा नहीं है मेरे फोन में रख के, उसे तुरंत डिलीट कर दें। याद रखिए दोस्तों, इस डिजिटल दुनिया में कोई भी चीज आपके थाली में परोस के रखी नहीं जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप हमेशा सतर्क रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जाल से बच सकें। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें।